स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एडवर्टाइजमेंट, जो कि हमारी क्लास 12th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री परीक्षा और रुक जाना नहीं योजना के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की वीडियो में हमने पोस्टर्स को डिटेल में कवर कर लिया था। पोस्टर के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एडवर्टाइजमेंट की वीडियो। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में ज़रूर एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि पूरे 4 नंबर का रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को समझते हैं। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि ये जो टॉपिक है ये हमारे सेक्शन बी में आएगा। सेक्शन ए आपका रीडिंग स्किल्स होता है और सेक्शन बी जो कि राइटिंग स्किल है। तो राइटिंग स्किल में आपका एडवर्टाइजमेंट है, पोस्टर है, नोटिस है, इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होता है। तो फिलहाल हम कवर करने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट। तो देखो, एडवर्टाइजमेंट का मतलब आप सभी को पता होगा, विज्ञापन। आप सभी ने अपने टेलीविज़न पर विज्ञापन देखे होंगे, इसके अलावा आपने मार्केट पे पंपलेट्स वगैरह पोस्टर्स देखे होंगे। तो आप सभी जानते होंगे कि एडवर्टाइजमेंट को विज्ञापन ही कहा जाता है। लेकिन आपके जो एग्जाम में एडवर्टाइजमेंट आएंगे उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, क्या कुछ फॉर्मेट रहता है, ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में समझेंगे। तो देखो, जो आपके क्वेश्चन आएंगे एडवर्टाइजमेंट, ये कौन कौन से टॉपिक्स में आपके लिए जा सकते हैं, इनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कराऊंगा। सबसे पहले आपका रहेगा फॉर सेल, जिसका मतलब होता है बिक्री के लिए। तो आपका एक एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल के ऊपर आ सकता है। इसके ऊपर भी हम एक क्वेश्चन को देखेंगे, उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट है आपका लॉस्ट एंड फाउंड, मतलब कि कोई चीज़ खोने या मिलने के लिए। नेक्स्ट रिक्वायर्ड, मतलब आवश्यकता के लिए। वांटेड, चाहिए, मतलब कि ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है। और टू लेट, मतलब किराए से देना है। ठीक है, तो ये जो आपके टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब वन बाय वन हम सबके एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे और इनको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर सेल के बारे में। देखो, फॉर सेल मतलब होता है बिक्री के लिए। अब अगर आपको कोई भी चीज़ बेचना है तो बेचने के लिए आपको हेडिंग लिखना होती है फॉर सेल। अब ये तो कॉमन बात है कि जब आप कोई चीज़ बेचेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो आप उस प्रोडक्ट का नेम, उस वस्तु का नेम आप बताएंगे। फिर आप बेचने वाली वस्तु के बाद उसकी कंपनी का नेम बताएंगे, मॉडल नंबर बताएंगे और उसका जो भी फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें आप बताते हैं। जैसे आपको अपना मोबाइल बेचना है, बाइक बेचना है, स्कूटी बेचना है, तो उसकी जो डिटेल है वो आप प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि जो इंटरेस्टेड है वो आपसे कॉन्टेक्ट करें। तो देखो, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराता हूँ कि सबसे पहले आपको करना क्या होता है, हेडिंग फॉर सेल लिखना होता है। तो सबसे पहला काम आप यही करिए, जब आपका क्वेश्चन आता है फॉर सेल के लिए तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे फॉर सेल, जिसका मतलब होता है बिक्री के लिए। तो हेडिंग आपकी क्या बनेगी, फॉर सेल। इसके बाद जो बेचने वाली आपकी जो वस्तु है उसका आप नेम लिखिए। जैसे कि आपको मोबाइल बेचना है तो फॉर सेल मोबाइल है, आपकी वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है, या आप बाइक बेच रहे हैं, स्कूटी बेच रहे हैं, जो है उसका नेम लिखिए। देन कंपनी का नेम लिखिए, LG है, सैमसंग है, जो भी कंपनी है एटसेट्रा, उसका नेम लिखिए। देन मॉडल नंबर भी होता है, तो भाई मॉडल नंबर लिखिए। जैसे आपका मोबाइल का मॉडल नंबर है, वॉशिंग मशीन है जो है उसका मॉडल नंबर लिखिए। देन उसका जो बाहरी विवरण, जैसे कि कलर है तो आप कलर बताइए, साइज़ बताइए, जैसे कि जो टेलीविज़न है उस स्क्रीन का साइज़ क्या है, मोबाइल जो है मोबाइल की स्क्रीन का साइज़ क्या है ये बताइए, फीचर्स बताइए, उसकी कंडीशन बताइए, वारंटी गारंटी बताइए कि वो वारंटी में है कि गारंटी पीरियड में है, और रेट रीजनेबल बताइए। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एडवर्टाइजमेंट तैयार करते हैं। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और, बेचने का रीज़न ज़रूर आपको बताना होता है। तो रीज़न में जो मोस्टली क्वेश्चन आता है उसमें बताते हैं ऑनर शिफ्टिंग टू अनदर कंट्री, या फिर ऑनर बाइंग अनदर मोबाइल, अनदर स्कूटी, अनदर बाइक। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करते हुए आप एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार भी आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, आपके फादर का दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया है। यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, मतलब कि आप अपनी घरेलू वस्तुओं को बेचना चाहते हैं। डिज़ाइन अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन अ लोकल न्यूज़पेपर, तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट को डिज़ाइन करना है और इसको पब्लिश कर देना है लोकल न्यूज़पेपर में। अब एक चीज़ याद रखिए, जो चीज़ें बेचने की बात चल रही है ये हमारी सब सेकेंड हैंड थिंग्स हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट थिंग के बारे में बात नहीं कर रहा, ये सेकेंड हैंड थिंग्स आप बेच रहे हैं, घरेलू वस्तुएं। तो देखो, हेडिंग हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने लिख दिया फॉर सेल। ठीक है, क्वेश्चन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी, आपको बता दिया कि फॉर सेल के ऊपर आपको बताना है और क्या बेचना है, घरेलू वस्तुएं आपको बेचना है, हाउस होल्ड थिंग्स को बेचना है, हाउस होल्ड गुड्स को बेचना है। तो फॉर सेल आपने हेडिंग लिखी। इसके बाद हमने क्या लिखा, वन कलर्ड टेलीविज़न। अब यहाँ पे एक जो कलर्ड है टेलीविज़न हम बेच रहे हैं, तो अब इसका LG कंपनी का नेम लिख दिया, फ्लैट स्क्रीन है, कंडीशन गुड कंडीशन लिख दी, अंडर वारंटी पीरियड। ठीक है, इसके बारे में हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी। नेक्स्ट हमने लिख दिया वन वॉशिंग मशीन, एक वॉशिंग मशीन भी बेच रहे हैं, तो वॉशिंग मशीन के हमने कंपनी नेम लिख दिया, वीडियोकॉन की है, कलर लिख दिया वाइट।
ठीक है, वाइट कलर्ड है, गुड कंडीशन है और अंडर वारंटी पीरियड, ये भी वारंटी में है, ठीक है। इसके बाद हम एक और आइटम बेच देते हैं जो कि वन रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर को बेच रहा है तो इसकी कंपनी नेम लिख दी हमने गोदरेज, कैपेसिटी हमने लिख दी 200 लीटर्स का है भाई, गुड कंडीशन है और अंडर वारंटी पीरियड, ठीक है। तो ये हमने 3 चीज़ों के बारे में लिख दिया। अब हमने रीज़न क्या लिख दिया, ऑनर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी, क्योंकि इस जिसके क्वेश्चन में ही कहा गया था तो ऑनर जो है वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहा है। कॉन्टैक्ट सून, जल्दी कॉन्टैक्ट करें, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट करने वाले पर्सन का नेम है PS ठाकुर, और ये मोबाइल नंबर लिख दिए, इस मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड होंगे। और इसको आपको अब बॉक्स में क्लोज कर देना, तो ये आपको बॉक्स बना देना है, ठीक है। ये आपका होगा एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल का। अब अगर पर्टिकुलर कोई एक आइटम बेचने के लिए कहा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अपनी स्कूटी बेचना है, तो भाई स्कूटी बेचना है तो स्कूटी के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दीजिए। स्कूटी आपकी जो है उसके बारे में लिख दीजिए, 4G है या 5G है, कलर कैसा है, वाइट है, ब्लैक है, और कौन सी कंपनी की है उसके बारे में लिखिए, सेल्फ स्टार्ट है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं, मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, जो भी आइटम आपको बेचना है ईजिली आपसे बन जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप कर लेंगे अगर एग्जाम में आपका आता है तो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कहते हमारा एक क्वेश्चन है, यू हैव लॉस्ट योर बैग, मतलब कि आपका बैग खो गया है, ठीक है। कैरिंग योर डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स को कैरी कर रहे थे और बस में, ठीक है, बस में आप सफ़र कर रहे थे और आपका जो बैग है वो खो गया है। जस्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू गेट इट बैक इज़ नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है लॉस्ट एंड फाउंड के ऊपर कि भाई हमारा ये बैग है, ये खो गया है, अब जिस किसी को भी मिले वो हमसे कॉन्टेक्ट करे, इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। तो अब आपकी हेडिंग क्या बनेगी, अब आप लिखेंगे लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है, खोने या मिलने के लिए। अ बैग हैज़ बीन लॉस्ट इन अ लोकल बस, तो एक बैग जो है वो एक लोकल बस में खो गया है, तो आप MP UP जो भी है ये आप खुद लिख दीजिएगा। देन रोडवेज कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो भाई इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। हु सो एवर फाइंड्स इट, जिस किसी को भी ये मिलता है, काइंडली कॉन्टेक्ट टू रिटर्न इट ऑन द फॉलोइंग नेम एंड एड्रेस। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमसे कांटेक्ट करें और इसको रिटर्न कर दें इस एड्रेस पर, ठीक है। नेम बता दिया भाई, ये बंदे का नाम है राम मोहन, इस बंदे का बैग खोया है, और मोबाइल नंबर लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, ये कांटेक्ट कर सकते हैं, और डेट लिख दिए, ठीक है, और इसको बॉक्स में क्लोज कर दिया। तो ये एक और एडवर्टाइजमेंट हो गया हमारा। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो कि रिक्वायर्ड वाला है, आवश्यकता। तो रिक्वायर्ड वाले में बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ये देखो अगर एग्ज़ाम में आपके आता है, मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा, पहले समझ लो सारे एक एक कि भाई आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये पूरे के पूरा जो क्वेश्चन दे दिया है कि IT प्रोफेशनल कंपनी में फुल टाइम के लिए बेसिस C++ है, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सैलरी 5 डिजिट में रहेगी, पर मंथ रहेगी, और कॉन्टैक्ट। तो बस ये सारी चीज़ें आपके आंसर में आ जाएगी। कैसे बनेंगी देखो, स्टार्टिंग में हेडिंग क्या लिखना है आपको, रिक्वायर्ड। हेडिंग तो सभी में आपको लिखना है जो क्वेश्चन में होगी, तो रिक्वायर्ड आपने हेडिंग लिख दी कैपिटल में, आवश्यकता है। अब भाई कहाँ आवश्यकता है, IT प्रोफेशनल में, फुल टाइम के लिए नॉलेज C++ का मांगा है, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, एज नॉट मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा नहीं, सैलरी इन 5 फिगर्स, मतलब कि 5 अंकों में, 5 डिजिट में रहेगी। PM मतलब होता है पर मंथ, प्राइम मिनिस्टर मत समझ लेना, ये पर मंथ है, ठीक है। इसके बाद कॉन्टैक्ट, ये नंबर लिख दिया, और किसका, डायरेक्टर कास्ट एंड कंपनी भोपाल MP की तरफ से। तो ये पूरा का पूरा आपका एडवर्टाइजमेंट बन गया, मतलब रिक्वायरमेंट का हो गया, ठीक है, ये रिक्वायर्ड के लिए हो गया। इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट है हमारा ये वांटेड वाला, मैट्रिमोनियल से रिलेटेड है, ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड। तो भाई ये तो न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे तो आप सभी को पता होगा, सैटरडे संडे का पेपर उठाकर आप देख लेना, आपको देखने को मिल जाएगा। पेपर आपका न्यूज़पेपर भरा पड़ा रहता है, सैटरडे संडे को आप उठा के देखेंगे तो उसमें ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड, मतलब कि वर चाहिए, वधू चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए भाई, ग्रूम वांटेड मतलब होता है वर चाहिए, क्या चाहिए भाई, वर चाहिए। तो वर चाहिए तो भाई कैसा चाहिए, वेल प्लेस्ड एजुकेटेड बॉय फॉर कल्चरल, मतलब ऐसा कैसा चाहिए, वेल प्लेस्ड होना चाहिए, एजुकेटेड बॉय होना चाहिए, फॉर कल्चरल, ब्यूटीफुल, कॉन्वेंट एजुकेटेड, ग्रेजुएट गर्ल के लिए, मतलब सांस्कृतिक है और सुंदर भी है, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई है और ग्रेजुएशन उसने कंप्लीट कर लिया है। 1981 जो दिया जा रहा है ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है, और यह हाइट उसकी बता दी गई है, ये 5.4 मतलब कि 5 फुट 4 इंच, ठीक है। और सेंड बायोडाटा एंड कोड लिंक। और जस्ट अपोजिट हो जाएगा ब्राइड वांटेड के लिए, तो ब्राइड वांटेड मतलब वधू चाहिए, तो वधू चाहिए तो वांटेड एजुकेशन, एजुकेटेड, स्लिम, तो ऑल ब्यूटीफुल। ये तो ये इन्फॉर्मेशन है, तो ये सब आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद टू लेट, टू लेट मतलब होता है किराए से देना है, ठीक है। टू लेट किराए से देना, किराए से देना है। तो भाई जो भी हाउस आपको, जो भी आपका न्यू कंस्ट्रक्टेड हाउस है या फिर शॉप्स हैं, गोडाउन है, ऑफिस है, किराए से देना है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराना है। जैसे कि टू लेट, इसमें हमने लिखा अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन एरिया कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी लिख दिया भोपाल। तो
एक नया बना हुआ नवनिर्माण घर है, हाउस है, अरेना कॉलोनी में भोपाल में। द हाउस हैज़ 2 स्पेसियस बेडरूम्स, उसमें 2 बेडरूम्स हैं विद अटैच टॉयलेट्स हैं, अब बिग ड्राइंग रूम, एक ड्राइंग रूम है, डाइनिंग हॉल है, किचन है और वेरी स्पेसियस। एक्सपेक्टेड रेंट 10,000 पर मंथ, ठीक है, 10,000 रुपये पर महीना ये रेंट है। कॉन्टैक्ट सून और मोबाइल नंबर और नेम लिख दिया अमित गौतम। तो भाई ये कुछ एडवर्टाइजमेंट होते हैं, इस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं विज्ञापन। अब इंपॉर्टेंट कौन से है तो देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हाउस होल्ड गुड्स बेचने का, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ रिक्वायर्ड वाला, रिक्वायर्ड और एक लॉस्ट एंड फाउंड, बस 3 एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। और पोस्टर मैंने आपको बता दिया, पोस्टर इजी बन जाते हैं, अगर आप पोस्टर कर लेते हैं तो एडवर्टाइजमेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई एक करना होता है तो 2 आएंगे, उनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो अगर आपसे पोस्टर बन जाए तो आप पोस्टर को अच्छे से बनाइए, उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना दी गई है, आपको बता दिया है कि पोस्टर कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर पोस्टर नहीं बनता, एडवर्टाइजमेंट आता है तो वो भी आपसे बन जाएगा। बस इसकी प्रैक्टिस करके देखो। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप चाहते हो कि हमारे बनाए हुए एडवर्टाइजमेंट को चेक किया जाए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप एक अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट बनाकर, सारे एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन करके बनाकर आप चेक करा सकते हैं कि आपने सही बनाया है कि गलत बनाया है, ठीक है। सो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, वीडियो को लाइक करो, सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।